भगवान राजगृह में विहरते थे। उसी समय राजगृह में घटी यह घटना है। उस महानगर में दो छोटे लड़के सदा साथ साथ खेलते थे। उनमें बड़ी मैत्री थी। अनेक प्रकार के खेल वे खेलते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि एक सदा जीतता था और दूसरा सदा हारता था। और भी आश्चर्य की बात यह थी कि जो सदा जीतता था वह हारने वाले से सभी दृष्टियों से कमजोर था। हारने वाले ने सब उपाय किए पर कभी भी जीत ना सका। खेल चाहे कोई भी हो, उसकी हार सुनिश्चित ही थी। वह जीतने वाले के खेल के ढंगों का सब भांति अध्ययन भी करता था। जानना जरूरी था कि दूसरे की जीत हर बार क्यों हो जाती, क्या राज। एकांत में अभ्यास भी करता था, पर जीत न हुई सो न हुई। एक बात जरूर उसने परिलक्षित की थी कि जीतने वाला अपूर्व रूप से शांत था और जीत के लिए कोई आतुरता भी उसमें नहीं थी। कोई आग्रह भी नहीं था कि जीतूं ही। खेलता था अनाग्रह से, फलाकांक्षा नहीं थी और सदा ही केंद्रित मालूम होता था, जैसे अपने में ठहरा है। और सदा ही गहरा मालूम होता था, छिछला नहीं था, ओछा नहीं था। उसके अंतस में जैसे कोई लौ निष्कंप जलती थी। उसके पास एक प्रसादपूर्ण आभा मंडल भी था। इसलिए उससे बार बार हार के भी हारने वाला उसका शत्रु नहीं हो गया था, मित्रता कायम थी। जीत भी जाता था जीतने वाला तो कभी अहंकार से न भरता था, जैसे ये कोई खास बात ही न थी। खेल अपने में पूरा था, जीते कि हारे इससे उसे प्रयोजन नहीं था, मगर जीतता सदा था। हारने वाले ने यह भी देखा था कि प्रत्येक खेल शुरू करने के पूर्व वह आंखें बंद करके एक क्षण को बिल्कुल निस्तब्ध हो जाता था, जैसे सारा संसार रुक गया हो। उसके ओंठ जरूर कुछ बुदबुदाते थे, जैसे वह कोई प्रार्थना करता हो या कि मंत्रोच्चार करता हो या कि कोई स्मरण करता हो। अंततः हारने वाले ने अपने मित्र से उसका राज पूछा। क्या करते हो, उसने पूछा। हर खेल शुरू होने के पहले किस लोक में खो जाते हो? जीतने वाले ने कहा, भगवान का स्मरण करता हूं, नमो बुद्धस्य का पाठ करता हूं, इसलिए तो जीतता हूं। मैं नहीं जीतता, भगवान जीतते। उस दिन से हारने वाले ने भी नमो बुद्धस्य का पाठ शुरू कर दिया। यद्यपि यह कोरा अभ्यास ही था, फिर भी उसे इसमें धीरे धीरे रस आने लगा। तोता रटन थी था यह मंत्रोच्चार, पर फिर भी मन पर परिणाम होने लगे। गहरे ना सही तो ना सही, पर सतह पर स्पष्ट ही फल दिखाई पड़ने लगे। वो थोड़ा शांत होने लगा, थोड़ी उच्छृंखलता कम होने लगी, थोड़ा छिछलापन कम होने लगा, हार की पीड़ा कम होने लगी, जीत की आकांक्षा कम होने लगी। खेलने में पर्याप्त है ऐसा भाव धीरे धीरे उसे भी जगने लगा। भगवान के इस स्मरण में वह अनजाने ही धीरे धीरे डुबकी भी खाने लगा। शुरू तो किया था परिणाम के लिए कि खेल में जीत जाऊं, लेकिन धीरे धीरे परिणाम तो भूल गया और स्मरण में ही मजा आने लगा। पहले तो खेल के शुरू में याद करता था, फिर कभी एकांत मिल जाता तो बैठ के नमो बुद्धस्य नमो बुद्धस्य नमो बुद्धस्य का पाठ करता। फिर तो खेल गौण होने लगा और पाठ प्रमुख हो गया। फिर तो जब कभी पाठ करने से समय मिलता तो ही खेलता। रात भी कभी नींद खुल जाती तो बिस्तर पे पड़ा पड़ा नमो बुद्धस्य का पाठ करता। उसे कुछ ज्यादा पता नहीं था कि क्या है इसका राज, लेकिन स्वाद आने लगा। एक मिश्री उसके मुंह में घुलने लगी। छोटा बच्चा था, शायद इसलिए सरलता से बात हो गई। जितने बड़े हम हो जाते उतने विकृत हो जाते। सरल था, कूड़ा कचरा जीवन ने अभी इकट्ठा ना किया था, अभी स्लेट कोरी थी। जो बच्चे
बचपन में ध्यान की तरफ लग जाएं, धन्य भागी हैं। क्योंकि जितनी देर हो जाती उतना ही कठिन हो जाता है, जितनी देर हो जाती है उतनी ही अड़चनें बढ़ जाती, फिर बहुत सी बाधाएं हटाओ तो ध्यान लगता है। और बचपन में तो ऐसे लग सकता है, इशारे में लग सकता है, क्योंकि बच्चा एक अर्थ में तो ध्यानस्थ है ही। अभी संसार पैदा नहीं हुआ है, अभी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पैदा नहीं हुई। छोटी सी महत्वाकांक्षा थी कि खेल में जीत जाऊं, और तो कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। राष्ट्रपति नहीं होना, प्रधानमंत्री नहीं होना, धनपति नहीं होना, पद प्रतिष्ठा का मोह नहीं था। गिल्ली डंडा खेलता होगा, इसमें जीत जाऊं, छोटी सी महत्वाकांक्षा थी, थोड़े ही स्मरण से टूट गई होगी। थोड़ा सा जाल मन ने फैलाया था, थोड़े ही स्मरण से कट गया होगा। एक खुला आकाश उसे दिखाई पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके सपने खो गए, और दिन में भी उठते बैठते एक शांत धारा उसके भीतर बहने लगी। एक दिन उसका पिता गाड़ी लेके उसके साथ जंगल गया और लकड़ी से गाड़ी लाद घर की तरफ लौटने लगा। मार्ग में शमशान के पास बैलों को खोलकर वे थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। दोपहरी थी और थक गए थे, लेकिन उनके बैल दूसरों के साथ राजगृह में चले गए। वे तो सोए थे और बैल नगर में प्रविष्ट कर गए। पिता बेटे को वहीं गाड़ी के पास छोड़ गाड़ी को रखाने की कह नगर में बैलों को खोजने गया। बैल मिले तो, लेकिन तब जबकि सूर्य ढल गया था और नगर द्वार बंद हो गए थे, सो वह नगर के बाहर न आ सका। बेटा नगर के बाहर रह गया, बाप नगर के भीतर बंद हो गया। अंधेरी रात, बाप तो बहुत घबराया। शमशान में पड़ा छोटा सा बेटा, क्या गुजरेगी उस पर। बाप तो बहुत रोया चिल्लाया, लेकिन कोई उपाय न था। द्वार बंद हो गए, द्वार बंद हो गए, और लकड़हारे की सुने भी कौन, और लकड़हारे के बेटे का मूल्य भी कितना। द्वारपालों से सिर फोड़ा होगा, चिल्लाया होगा, रोया होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, बात समाप्त हो गई। अंधेरी रात, अमावस की रात, और वो छोटा सा लड़का मरघट पे अकेला। लेकिन उस लड़के को भय न लगा। भय तो दूर, उसे बड़ा मजा आ गया। ऐसा एकांत उसे कभी मिला ही ना था। गरीब का बेटा था, छोटा सा घर होगा, एक ही कमरे में सब रहते होंगे, और बच्चे होंगे, माँ होगी, पिता होगा, पिता के भाई होंगे, पत्नियां होंगी पिता के भाइयों की, बूढ़ी दादी होगी, दादा होंगे, न मालूम कितनी भीड़ भाड़ होगी। कभी ऐसा एकांत उसे न मिला था। ये अमावस की रात, आकाश तारों से भरा हुआ, ये मरघट का सन्नाटा, जहां एक भी आदमी दूर दूर तक नहीं, नगर के द्वार दरवाजे बंद, सारा नगर सो गया। ये अपूर्व अवसर था। ऐसी शांति और सन्नाटा उसने कभी जाना नहीं था। वो बैठ के नमो बुद्धस्य का पाठ करने लगा। नमो बुद्धस्य, नमो बुद्धस्य, नमो बुद्धस्य कहते कब आधी रात बीत गई उसे स्मरण नहीं। तार जुड़ गया, संगीत जम गया, वीणा बजने लगी। पहली दफा ध्यान की झलक मिली। शांति तो मिली थी अब तक, रस भी आना शुरू हुआ था, लेकिन अब तक बूंद बूंद था। आज डुबकी खा गया, आज पूरी डुबकी खा गया, आज डूब गया, बाढ़ आ गई। ऐसा नमो बुद्धस, नमो बुद्धस, नमो बुद्धस कहता कहता गाड़ी के नीचे सरक के सो गया। ये साधारण नींद न थी, नींद भी थी और जागा हुआ भी था। ये समाधि थी। उसने उस रात जो जाना, उसी को जानने के लिए सारी दुनिया तड़फती। उस लकड़हारे के बेटे ने उस रात जो पहचाना, उसको बिना पहचाने कोई कभी संतुष्ट नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ। सुख बरस गया, उसका मन मगन हो उठा। शरीर सोया था और भीतर कोई जागा था। सब रोशन था, उजियारा ही उजियारा था, जैसे हजार हजार सूरज एक साथ जग गए हों, जैसे जीवन सब तरफ से प्रकाशित हो उठा हो। किसी कोने में कोई अंधेरा न था। वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर गया। वह इस संसार का वासी न रहा। जो घटना
किसी दूसरे के लिए अभिशाप हो सकती थी, उसके लिए वरदान बन गई। मरघट का सन्नाटा मौत बन सकती थी छोटे बच्चे की, लेकिन उस बच्चे को अमृत का अनुभव बन गई। सब हम पर निर्भर है। वही अवसर मृत्यु में ले जाता, वही अमृत में। वही अवसर वरदान बन सकता, वही अभिशाप। सब हम पर निर्भर है। अवसर में कुछ भी नहीं होता, हम अवसर के साथ कैसे चैतन्य का प्रवाह लाते हैं, इस पे सब निर्भर होता है। था मरघट, लेकिन मरघट की तो उसे याद ही ना आई। उसने तो एक क्षण भी सोचा नहीं कि मरघट है। उसने तो सोचा कि ऐसा अवसर, धन्य भाग मेरे। पिता आए नहीं, बैल लौटे नहीं, सन्नाटा अपूर्व है, द्वार दरवाजे बंद हो गए। आज इस घड़ी को भगवान के साथ पूरा जी लूं। वो नमो बुद्धस्स कहते 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 बुद्ध के साथ एक रूप हो गया होगा। जिसका हम स्मरण करते हैं उसके साथ हम एक रूप हो जाते। वह निद्रा अपूर्व थी। इस निद्रा के लिए योग में विशेष शब्द है, योग तंद्रा। आदमी सोया भी होता और नहीं भी सोया होता। इसलिए तो कृष्ण ने कहा है कि जब सब सो जाते तब भी योगी जागता। उसका यही अर्थ है। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जब सब सो गए होते, जो सबके लिए अंधेरी रात है, निद्रा है, सुसुप्ति है, योगी के लिए वह भी जागरण है। उस रात वह छोटा सा बच्चा योगस्थ हो गया, योगारूढ़ हो गया। और अनजाने हुआ, ये अनायास हुआ, ये चाहकर भी नहीं हुआ था, ऐसी कुछ योजना भी न थी। अक्सर यही होता है कि जो योजना बना के चलते नहीं पहुंच पाते, क्योंकि योजना में वासना आ जाती। अक्सर अनायास होता है। यहां रोज ऐसा अनुभव मुझे होता है। जो लोग यहां ध्यान करने आते हैं बड़ी योजना और आकांक्षा से, उन्हें नहीं होता। जो ऐसे ही आ गए होते हैं संयोग बसात, सोचते हैं कर लें, देख लें, शायद कुछ हो, उन्हें हो जाता है। और पहली दफा तो जब किसी को होता है तो आसानी से हो जाता, दूसरी दफे कठिन होता है, क्योंकि दूसरी दफे वासना आ जाती। पहली दफा तो अनुभव था नहीं, तो वासना कैसे करते। ध्यान शब्द सुना भी था तो भी ध्यान का कुछ अर्थ तो पकड़ में आता नहीं था, क्या है कैसा है। जब पहली दफा ध्यान उतर आता है और किरण तुम्हें जगमगा जाती, ऐसा रस मिलता है कि फिर सारी वासना उसी तरफ दौड़ने लगती। वह वासना जो बड़े मकान चाहती थी, बड़ी कार चाहती थी, सुंदर स्त्री चाहती थी, शक्तिशाली पति चाहती थी, धन पद चाहती थी, सब तरफ से वासना इकट्ठी होकर ध्यान की तरफ दौड़ पड़ती। क्योंकि जो धन से नहीं मिला वो ध्यान से मिलता है, जो पद से नहीं मिला वो ध्यान से मिलता है, जो किसी संभोग से नहीं मिला वो ध्यान से मिलता है। तो सब तरफ से वासना के झरने इकट्ठे एक धारा में हो जाते और ध्यान की तरफ दौड़ने लगते। लेकिन ध्यान वासना से नहीं मिलता। ध्यान तो निर्वासना की स्थिति में घटता है। जब तुम चाहोगे तब तुम चूकोगे। तो तुम्हें यह हैरानी होगी, इस छोटे से बच्चे ने चाहा तो नहीं था, यह घटना कैसे घट गई। ये बात सार्थक है। घटना ऐसे ही घटती है, अनायास ही घटती। इस जगत में जो भी श्रेष्ठ है वो मांगने से नहीं मिलता। मांगने से तो हम भिखारी हो जाते। बिना मांगे मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। उसने मांगा भी नहीं था, उसे तो एक अवसर मिल गया कि अंधेरी रात, ये आकाश में झिलमिलाते तारे, ये सन्नाटा, ये चुप्पी, ये नीरव ध्वनि, ये मरघट। वो तो बैठ गया, किसी खास वजह से नहीं, कुछ लक्ष्य न था सामने। उसने शास्त्र भी ना पढ़े थे, शास्त्र सुने भी ना थे, संतों की वाणी भी नहीं सुनी थी, लोभ का कोई कारण भी नहीं था। वो किसी मोक्ष, किसी भगवान के दर्शन करने को उत्सुक भी नहीं था, कोई निर्वाण भी नहीं पाना चाहता था। मगर ये मौका था सन्नाटे का, और धीरे धीरे उसे नमो बुद्धस के अतिरिक्त कुछ बचा भी नहीं था उसके पास। करता भी क्या, बाप आया नहीं, बैल लौटे नहीं, घर जाने का उपाय नहीं, नगर के द्वार दरवाजे बंद हो गए, करता भी क्या। वो तो बहुत दिन से जब भी मौका मिलता था, एकांत मिलता था, नमो बुद्धस करता था। नमो बुद्धस करने लगा, डोलने लगा, जैसे सांप डोलने लगता है बीन सुन के।
ऐसा मंत्रोच्चार अगर कोई बिना किसी वासना के करे तो तुम्हारे भीतर की चेतना डोलने लगती, एक अपूर्व नृत्य का समायोजन हो जाता। चाहे शरीर ना भी हिले, भीतर नृत्य खड़ा हो जाता। डोलते डोलते लेट गया, गाड़ी के नीचे सो गया, सोया भी था और जागा भी था। इस जगत का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है वो यही है, सोए भी और जागे भी। अभी